नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बीड़ा एलआईसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से चैनल पर लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर दें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट का, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट कंप्लीट करें और उसके बाद में उनका नंबर आए और जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग भी हो। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीपीआई ने जो लिस्ट जारी की है उसी प्रकार की लिस्ट को ट्राइबल डिपार्टमेंट भी जारी करने वाला है। यानी कि जो कैंडिडेट डीपीआई में सिलेक्टेड हैं वही कैंडिडेट ट्राइबल की लिस्ट में भी शामिल किए जाएंगे। और क्योंकि दोस्तों दोनों विभाग अलग अलग हैं और उनकी अपनी अलग अलग भर्ती प्रक्रिया है, तो इस प्रकार से ये अपनी भर्ती को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही जल्द ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी लिस्ट को जारी करने वाला है। और चयनित सूची में जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, वेरीफाइड अभ्यर्थी हैं, उनको सिलेक्शन लिस्ट में शामिल करके उनको भी नियुक्ति देने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली तैयार हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रतीक्षा सूची किस प्रकार से डीपीआई को पत्र लिख रहे हैं। और ये एक सुझावात्मक पत्र के रूप में है। एक सजेशन दिया गया है कि जो दोनों लिस्ट में नाम रिपीट होंगे तो वो नाम जो है रिपीट ना हो, क्योंकि इसकी वजह से अनावश्यक ही विलंब होगा। क्योंकि दोस्तों जो डीपीआई में ज्वाइन कर चुके हैं तो वह निश्चित रूप से उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ट्राइबल डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं करेंगे और इसकी वजह से जो है वेटिंग वैसी की वैसी ही रह जाएगी और आगे आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और नियुक्ति का जो टाइम पीरियड है वह काफी लंबे समय तक जाएगा। और इसी के संबंध में जो एक लेटर लिखा गया है, एक सुझाव दिया गया है डीपीआई को, तो वो लेटर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, एक और जानकारी है, वो जानकारी है कि आखिर विभाग अंतिम प्रतीक्षा सूची क्यों नहीं जारी कर रहा है, जबकि रूल बुक में भी ये दिया गया है। तो उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम उस लेटर को देख लेंगे जिसमें कि निवेदन किया गया है और एक बहुत ही अच्छी पहल है। देखिए दोस्तों, इसका जो मैटर है वो बता देता हूं आप लोगों को कि लोक शिक्षण संचालनालय के नाम से संबोधित है और विषय है कि जिन शिक्षकों ने पदभार ग्रहण कर लिया है उसकी आईडी को बाकी सभी जगह से निरस्त करने बाबत। और इसमें लिखा हुआ है कि हमारी जानकारी में ऐसा आ रहा है कि जिस शिक्षक ने एक बार पद ग्रहण कर लिया वह इस पद सीधी भर्ती के लिए लॉक हो जाता है। चूंकि जनजातीय या ट्राइबल डिपार्टमेंट में शिक्षकों के अलॉटमेंट निकलने वाले हैं, जिसमें वही शिक्षक नियुक्त होंगे जो शिक्षा विभाग में पद ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग से कुछ शिक्षक जनजाति विभाग में पद ग्रहण करेंगे और जिसकी वजह से शिक्षा विभाग के वे पद लॉक हो जाएंगे जिस पर ज्वाइनिंग हो चुकी थी, जिसमें नए वेटिंग वाले शिक्षक पद ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार एक शिक्षक के द्वारा दो पद लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वेटिंग में चयनित शिक्षकों का सिलेक्शन बुरी तरह से प्रभावित होगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अतः महोदय जी से निवेदन है कि जिस शिक्षक ने पदभार ग्रहण कर लिया है उसका नाम अन्य किसी सिलेक्शन लिस्ट में सम्मिलित नहीं किया जाए। धन्यवाद, समस्त प्रतीक्षारत चयनित शिक्षक। तो दोस्तों, ये निवेदन किया गया है। हालांकि दोनों विभाग अलग अलग हैं जैसा मैंने बताया, और दोनों की कार्य प्रणाली और जो डिपार्टमेंट है उनमें अंतर है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर भी एक सुझाव है और डीपीआई यदि इस पर संज्ञान ले तो वेटिंग वालों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम रूल बुक की बात कर लेते हैं कि रूल बुक जो कहती है कि प्रतीक्षारत जो अंतिम चयन सूची है उसको भी शामिल किया जाना चाहिए था, उसको भी जारी किया जाना चाहिए था। लेकिन डीपीआई के द्वारा केवल अंतिम चयन सूची जारी की गई, अंतिम प्रतीक्षा सूची नहीं जारी की गई है, क्योंकि उसमें भी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, जिससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं कितने वेरीफाइड हुए हैं और कितनों को बाहर किया गया है वेरिफिकेशन के दौरान। तो दोस्तों, वो जो नियम है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये रूल बुक की एक कटिंग है। और दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जब भी अंतिम सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि डीपीआई में भी कंप्लीट हो चुका है, ट्राइबल में भी कंप्लीट हो चुका है, तो उस सत्यापन के उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची, प्रतीक्षा सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। और यह दिया गया है 15.5 पर, जो कि रूल बुक बताती है। लेकिन केवल अंतिम चयन सूची ही जारी की गई है, अंतिम वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है डीपीआई के द्वारा। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं
कि रूल बुक का जो नियम है उसका यहाँ पर वायोलेशन किया गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द में फाइनल वेटिंग लिस्ट भी जारी करें, जिससे कि ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपना आगे का काम कर सके और डीपीआई में जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं वो भी नियुक्ति के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। तो दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां थी। एक तो बात थी कि रूल बुक से संबंधित कि किस प्रकार से वायोलेशन किया गया, किस प्रकार से अनियमितता बरती गई, और उसके साथ में ही एक सुझाव दिया गया है कि डीपीआई में जो नाम आए हैं और जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं तो उनके नाम ट्राइबल डिपार्टमेंट रिपीट ना करे। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी थी और फिर से कोई भी नई जानकारी आती है तो मिल जाएगी चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी करते हैं वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।